हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 स्टेप्स फॉर पेन रिलीफ और साथ में मैंने लिखा है रिकवरी। रिकवरी का मतलब होता है जब हम पूरी तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमें कोई जॉइंट पेन है, मसल पेन है, बैक पेन, शोल्डर पेन, नी पेन, किसी भी तरह की पेन है, जब पूरी तरह से उसको ठीक करते हैं उसको हम बोलते हैं रिकवरी। अब पेन रिलीफ के लिए हमें 5 स्टेप्स जो है वो हमेशा याद रखने हैं। इन्हीं 5 स्टेप के अराउंड ही हमारी जो है वो रिकवरी पूरी होती है। फर्स्ट स्टेप आता है इन्फ्लामेशन। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए कोई चोट लगी, कोई जॉइंट मुड़ गया, हमारा पैर मुड़ गया तो चोट लग गई, अब वहाँ पे सबसे पहले होगी इन्फ्लामेशन। किसी इंजरी की वजह से होगी इन्फ्लामेशन। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना। जब तक इन्फ्लामेशन कंट्रोल नहीं होगी तब तक हमें नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट कोई भी चीज़ नहीं करनी। इसलिए हमें सबसे पहले एंटी इन्फ्लामेटरी NSAIDs देते हैं ताकि हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं और आइस पैक लगाया जाता है इसमें ताकि हम इन्फ्लामेशन को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि जब तक इन्फ्लामेशन हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेकंड आता है पेन रिलीफ। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा, आपको पेन किलर्स दिए जाते हैं। आपको अब सबसे पहले क्या है, इन्फ्लामेशन की वजह से हमें पेन बहुत होता है। अब पेन क्या करेगा, जब तक पेन ठीक नहीं होगा तब तक हम रिकवरी नहीं कर पाएंगे, तब तक हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम कहते हैं रेस्ट। पेन रिलीफ में हमें पेन किलर्स देने पड़ते हैं, रेस्ट लेनी पड़ती है और बहुत धीरे धीरे जो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज है या हमें पोजीशंस का ध्यान रखना पड़ता है। ये मैं जनरल चीज़ बता रहा हूँ। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बैक पेन से रिलेटेड, शोल्डर पेन, नी पेन, सर्वाइकल, एंकल, हर एक जॉइंट पे इसके अकॉर्डिंगली ये आपको एक मैंने फ्लो चार्ट दे दिया है जो सब में काम आएगा। ये हमारा बेसिक है। अब ये बैक पेन में कैसे अप्लाई होगा, उसमें क्या एक्सरसाइज होगी, उसमें इन्फ्लामेशन कैसे कम करेंगे, सियाटिका, डिस्क बल्ज, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नी पेन में कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा वो सब बताऊंगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख दीजिए कि आपको पहले कौन सी चीज़ का देखना है, बैक पेन का देखना है, नी पेन का देखना है, सर्वाइकल का देखना है या अपना शोल्डर पेन का देखना है। तो आप लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, हमें ये चीज़ का पहले बना दीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इसी पे होगा। तो पेन रिलीफ के बाद आएगी रेंज ऑफ मोशन। अब जब जैसे जैसे पेन कम होने लगता है पेशेंट का, वो धीरे धीरे इन्फ्लामेशन भी कम होने लगती है, पेन भी कम होने लगती है। उसके बाद होती है रेंज ऑफ मोशन, यानी कि डेली रूटीन में वो जितनी एक्टिविटीज़ करता है उतना उसको वॉक करवाया जाता है, उतनी एक्टिविटीज़ उसकी धीरे धीरे सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, इस तरह से उसके जो पार्ट में प्रॉब्लम आई है, मान लीजिए मेरे शोल्डर में पेन आई है या बैक में पेन आई है, तो रेंज ऑफ मोशन उसके राउंड जितनी हमारी रेंजेस जो हैं वो कम हुई है मसल की, तो सबसे पहला काम होता है रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करना। तो रेंज ऑफ मोशन कैसे मेंटेन करेंगे स्पेसिफिक जॉइंट की, वो मैं अगले वीडियोज़ में बताता जाऊँगा। फोर्थ आएगा फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे बाद मतलब रेंज ऑफ मोशन लाने के बाद जब डेली रूटीन में थोड़ा बहुत जो पेशेंट है वो चलने फिरने लायक हो जाता है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। कारण क्या है, उस पार्ट को हमें रेस्ट पे रखना पड़ा पेन रिलीफ करने के लिए। बैक का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो बाद में क्या हुआ, जब हम उठे, हमने डेली रूटीन में काम करना शुरू किया, तो जब आगे झुकने लगे तो हमें लगा ये तो हमारी बैक आगे झुकने नहीं दे रही है, तो स्टिफ ही बहुत हो गया है। अब आप परफेक्ट सपोर्ट के सारे प्रोडक्ट सुकून फिजिकल थेरेपी की वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। बैक सपोर्ट पिलो है, टेल बोन कुशन या नी एक्सरसाइज के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्टली आप ऑर्डर कर सकते हैं। उस काम में हमें लानी पड़ेगी फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि हमने रेस्ट लेके मसल को एकदम से उसका जो वर्किंग है उसको कम किया है, तो मसल की जो रेंज ऑफ मोशन है, एक तो हमारा जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन वो कम हुई है और मसल की फ्लेक्सिबिलिटी वो कम हुई है। अब फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। अब वो भी जॉइंट के रिलेटेड जो सा पार्ट है जिसमें इंजरी हुई है उसके रिलेटेड अलग अलग एक्सरसाइज होंगी, वो भी हम बात करते रहेंगे। नेक्स्ट आता है लास्ट में स्ट्रेंथ। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ तक आके ना मोस्टली तो थर्ड पॉइंट पे आगे जो पेशेंट होता है उसको लगता है मैं ठीक हो गया हूँ, अपने काम पे जाने लायक हो गया हूँ, तो मैं ठीक हो गया हूँ बिल्कुल, अब मुझे अब ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। पर नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब तक ये 2 पॉइंट नहीं लास्ट में लेके आओगे तो आपको बार बार प्रॉब्लम आती रहेगी। हर 2-3 महीने बाद शुरू हो जाएगा। फिर पेशेंट कहेगा यार मेरी तो बैक पेन ठीक ही नहीं हो रही, और बाकियों को भी बोलेगा एक बार ये डिस्क बल्ज हो गया तो कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने ये 2 चीज़ें की नहीं है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। अब फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ गई, स्ट्रेंथ। अब मोस्टली क्या होगा, लोगों को बार बार शिकायत होगी यार मैं आगे झुकना चाहता हूँ, ढीला होकर बैठना चाहता हूँ, मैं बैठ नहीं पा रहा। इसमें आएगा मैं ज़्यादा चल लेता हूँ, या कोई भी मान लीजिए डेली रूटीन से हटके कहीं पे ज़्यादा खड़े रहना पड़ा गया, या कहीं पार्टी पे चले गए वहाँ खड़े रहना पड़ गया, या कोई ऐसी एक्टिविटी कर ली, जिम चले गए उसमें थोड़ी एक्टिविटी कर ली फिर पेन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रेंथनिंग पार्ट नहीं किया। फ्लेक्सिबिलिटी के बाद आएगी स्ट्रेंथ। जो भी आपका पार्ट
प्रॉब्लम में आया है, उसके बाद उस मसल की फ्लेक्सिबिलिटी के बाद स्ट्रेंथ लानी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बैक के लिए कोर स्ट्रेंथनिंग करते हैं, नी के लिए क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग करते हैं, शोल्डर के लिए हम रोटेटर कफ की स्ट्रेंथनिंग करते हैं, इसी तरह से हर पार्ट की एक ना एक जो है वो हमें स्ट्रेंथ मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप स्ट्रेंथ नहीं लाओगे, क्योंकि जब भी हम पार्ट को रेस्ट में रखेंगे ये इन्फ्लामेशन और पेन कम करने के लिए, उसमें उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होगी और स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो हमें पूरा ट्रीटमेंट अगर करना है, रिकवरी पूरी करनी है, तो 5 स्टेप्स को बहुत अच्छे से याद करना है। ये मैं स्पेशली वीडियो बनाया क्योंकि पिछली कुछ कंसल्टेशन में लोग बार बार पूछ रहे थे कि हमें क्यों प्रॉब्लम बार बार आ रही है, तो उसका रीज़न ये है। और मैंने अब आपको एक बहुत ही नटशेल में चीज़ बता दी है कि सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी उन सब का ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल होगा वो यही होगा। ये 5 स्टेप को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि किसी को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो, ये 5 स्टेप उसको पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसकी छोटी सी फीस है, उसको पे करके आप 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। और जो लोगों को लगता है कि वेटिंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा है, तो वो क्योंकि लोग अच्छा हमें प्यार दे रहे हैं और अच्छे से कंसल्टेशन ले रहे हैं, तो हमें 2-3 दिन का वेटिंग जो होता है वो आपको देखना पड़ेगा। तो वेटिंग पीरियड के लिए भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा अगर हमसे कंसल्टेशन लेनी है। तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करना नहीं है।